नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के आर अड्डा में, जहां मैं कुमार कुल लेकर जुड़ चुका हूं आपके साथ 23 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मई के करंट अफेयर्स की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे हर एक क्लास की पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, आपको जानने को मिलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली विच टेक जायंट हैज अनाउंस्ड टू रिटायर इट्स वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन जून 15, 22। हाल ही में किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम के वेब ब्राउज़र को रिटायर करने की घोषणा की है, और ये 15 जून 2022 को पूर्ण रूप से रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर अब बंद हो जाएगा। तो कौन सी कंपनी है? ऑप्शन दे रखा है अल्फाबेट इंक, याहू, रेडिफ या माइक्रोसॉफ्ट। तो सही जवाब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक वेब ब्राउज़र था, ठीक है? और इसकी शुरुआत कह लें तो इसको लॉन्च किया गया था 1995 में, यानी कि लगभग 25 ईयर्स तक अपनी सेवाएँ देने के बाद अब ये रिटायर होने जा रहा है। और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने पहले लॉन्च कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है? तो अब ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब इसने काम करना, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको हटा के इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ठीक है? देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर लोगे तो साल 2003 तक, 1995 में इसको लॉन्च किया गया, और ईयर 2003 तक इसका मार्केट शेयर 95% का था। यानी कि पूरे दुनिया में जितने भी वेब ब्राउज़र्स जो है यूज़ होते थे, उसमें 95% पार्ट इसका होता था, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट की बात करोगे तो इसके सीईओ हैं सत्या नाडेला, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी with theme of we are part of the solution in year 2021 will be observed one। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसका इस बार का थीम रहा है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 2021 में कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है 23 मई, ऑप्शन बी है 22 मई, ऑप्शन सी है 21 मई, और ऑप्शन डी है 20 मई। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी 22 मई को, ठीक है? अब देखो, ये जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक्चुअल में यूएन की ओर से मनाया जाता है। और यूएन की बात कर लोगे तो आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि Which Indian hockey player is appointed as member of FIH Athletics Committee? FIH की बात कर लोगे, क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है? कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लौसाने में। क्लियर है? स्थापना कब हुई थी? 1924 में की गई थी। ये है क्या? तो ये पूरे दुनिया के हॉकी का एसोसिएशन है, हॉकी को रेगुलेट करता है, जैसे आईसीसी क्रिकेट को करती है। तो एफआईएच के जो एथलेटिक्स कमेटी है, इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र बत्रा, मनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश या फिर ज्ञानेंद्रो निगम्बन। तो भाई सही जवाब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश इससे पहले इंडिया के जो हॉकी टीम थे उसके गोलकीपर रह चुके हैं, और बहुत जाने माने गोलकीपर है पीआर श्रीजेश। इनको रीअपॉइंट किया गया है एथलेटिक्स कमेटी में। इसके साथ ही अभी कुछ देर पहले ही एक और न्यूज आई एफआईएच से ही, कि इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा फिर से चुन लिए गए हैं। नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, और ये एफआईएच के भी, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मनप्रीत सिंह अभी क्या है? तो अभी ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक है? मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। ज्ञानेंद्रो निगम्बन की बात कर लोगे तो ये क्या है? तो ये इंडियन हॉकी एसोसिएशन के हेड हैं, इंडियन हॉकी एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं। आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट श्री सुंदर लाल बहुगुणा पासेज अवे ड्यू टू कोविड-19।
व्हाट वाज हिज फेमस स्लोगन ड्यूरिंग चिपको मूवमेंट? भाई बहुत जाने माने पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया कोरोना की वजह से। इनके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट चलाई गई थी एनवायरनमेंट के लिए वो था चिपको मूवमेंट, ठीक है? और इन्होंने जो टेहरी डैम था उसका बहुत बड़ा अपोज किया था, बहुत बड़े लेवल पे अपोज किया था। चिपको मूवमेंट का बहुत अधिक प्रभाव रहा था और इसके लिए गवर्नमेंट को बाद में रेगुलेशंस भी बनानी पड़ी थी। तो इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, वो इनमें से कौन-सा है? ऑप्शन ए, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट वेल्थ। ऑप्शन बी, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट मनी। ऑप्शन सी, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी। ऑप्शन डी, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट एसेट। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी। ये श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा कही गई लाइन है। ये कहाँ के थे? तो ये उत्तराखंड के थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भाई? क्वेश्चन पूछ रहा है कि which was first destroyer of Indian Navy recently decommissioned at विशाखापट्टनम? देखो, इंडियन नेवी की जो पहली डिस्ट्रॉयर शिप थी उसको अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में क्या किया गया? डिकमीशन कर दिया गया, यानी सेवानिवृत्त कर दिया गया। ये 1980 में शामिल की गई थी और भारत ने इसको यूएसएसआर से खरीदा हुआ था उस समय, ठीक है? और रसिया ने इसको बिल्ड भी किया था। इंडिया की ये पहली डिस्ट्रॉयर थी और इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आईएनएस ऐरावत, ऑप्शन बी आईएनएस राजपूत, आईएनएस अरिहंत या आईएनएस इम्फाल। तो सही जवाब क्या है? आईएनएस राजपूत। और ये इंडियन नेवी की पहली ऐसी शिप थी जो कि इंडियन आर्मी के साथ एफिलिएट हुई थी। राजपूताना रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का रेजिमेंट है और उसके नाम पे आईएनएस राजपूत ये पहली डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी का इसका नाम दिया गया था। 1980 में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया। ये रसिया के द्वारा बनाया गया था और अब इसको विशाखापट्टनम में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि which format of FIFA 2020 FIFA Women's World Cup 2021 will be organized in India? भारत में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप यानी फीफा महिला वर्ल्ड कप 2022 का किस फॉर्मेट का को ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शन ए है अंडर 13, ऑप्शन बी है अंडर 15, ऑप्शन सी है अंडर 17 और ऑप्शन डी है अंडर 19। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी अंडर 17। जैसे FIH पूरे वर्ल्ड में हॉकी के लिए है, ठीक वैसे ही फुटबॉल के लिए क्या होता है? फीफा होता है। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का अंडर 17 संस्करण ये 2022 में भारत में किया जाएगा और ये पहली बार हो रहा है कि भारत में फीफा से जुड़ा हुआ कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि श्री मृदुल कुमार इज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? मृदुल कुमार को भारत की ओर से किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है मैक्सिको और ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी मैक्सिको। श्री मृदुल कुमार इससे पहले मलेशिया के थे और अब उनको मैक्सिको का प्रबंध जो है वो राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। मैक्सिको की बात कर लोगे तो मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। और मैक्सिको की करेंसी, ये आज का क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन से जुड़ी हुई तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जरूर से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलेरी लुइसेली हैज won इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? वलेरी लुसेली को इस बार का इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। वो इनमें से किस देश से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है ब्राजील या ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो भाई सही जवाब क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी मैक्सिको। ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं वेलेरी लुसेली और इनको इस बार का इंटरनेशनल डबलिन अवार्ड लिटरली अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही जाना माना साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है जो कि इंग्लिश राइटर या फिर ऐसी कोई बुक जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो उसको उसको ये दी जाती है। ये किस बुक के लिए दी गई है? ठीक है, तो ये जो है ये दी गई है लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव
ठीक है, जो कि वैलेरी लुसेली की अपनी रचना है और ये मेक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर किस तरीके से बच्चे जो है वो मेक्सिको से यूएसए में आते हैं, इसके ऊपर लिखी गई पूरी की पूरी स्टोरी है। इस प्राइस की बात कर लोगे तो इसमें जो मनी मिलती है वो लगभग 89,27,300 के एप्रॉक्स इसका इंडियन रुपीस में अमाउंट होता है। तो बहुत ही जानी-मानी ये इंटरनेशनल डबल लिटरेरी अवार्ड है और ये आज का आपका सुपर क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 एंड इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन जून 2021। तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 और इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? नोएडा, पंचकुला, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर ऑफ ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो? सच कहूं तो ऑप्शन ए है लीजा रे, ऑप्शन बी है नीना गुप्ता, ऑप्शन सी है कंगना रनौत और ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। तो नीना गुप्ता जो कि एक एक्ट्रेस हैं, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है सच कहूं तो, जो कि जून 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगली अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज ड्रॉप्ड एज अ को होस्ट फॉर कोपा अमेरिका 2021? कोपा अमेरिका फुटबॉल का बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के लिए होता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें से किस कंट्री को इसको को होस्ट के रूप से, यानी कि जहाँ पे कोपा अमेरिका जहाँ पे आयोजित किया जाने वाला था, अब उसको हटा दिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है पनामा। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी कोलंबिया। भाई कोलंबिया और अर्जेंटीना में इसको पहले एक साथ किया जाना था, बट अब क्या हो गया कि अब इसको सिर्फ कोलंबिया में अब सिर्फ इसको ये अर्जेंटीना में आयोजित किया जाएगा। कोलंबिया को इस सूची से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोलंबिया के अंदर में सिविल जो अनरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी वहाँ की आंतरिक स्थिति काफ़ी खराब है और साथ में कोरोना के केसेस भी वहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो इस वजह से इसको वहाँ से हटा दिया गया है। आई होप क्लियर होगा। चलो, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कोलंबिया की अभी कैपिटल क्या है और साथ में आप इसकी करेंसी भी बताएंगे। आपको मेक्सिको की करेंसी भी बतानी है, तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद विच कंट्री चाइना हैज साइंड एग्रीमेंट फॉर लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? चाइना ने किस देश के साथ लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किया है? नॉर्थ कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान या रसिया? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी रसिया। इसको हाल ही में इन्होंने इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू भी कर दिया है। ये चाइना का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, जिसमें 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 2 नए जो है यूनिट्स बनाई जाएँगी, यानी टोटल 4 यूनिट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है? और ये 2 न्यूक्लियर प्लांट्स में होगा जिनका नाम क्या-क्या है? तियानवान न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है जुदपू न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है? तियानवान और जुदपू न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें 2-2 यूनिट कंस्ट्रक्ट करेगा चाइना रसिया के हेल्प से। तो ये चाइना का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि तियानवान और जुदपू, ठीक है? इन 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रसिया ने चाइना को सपोर्ट किया है और ये चाइना का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है? चलो, तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बात कर ले कल के क्वेश्चन की, तो कल के क्वेश्चंस थे कि यूनेस्को का करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो सही जवाब क्या है? ऑड्रे एजुले। दूसरा है विनर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021, तो ये कौन है? शकुंतला हरक-सिंह खिलस्ते। और तीसरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो कौन है ये? कर्नल अवतार सिंह चीमा, जो कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे और इन्होंने शेरपा नवांग गोम्बू के साथ मिलकर 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और ये इंडिया की फर्स्ट इंडियन बने। आज के क्वेश्चंस की बात कर लोगे तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कोलंबिया की कैपिटल एंड करेंसी, आपको बतानी है मैक्सिको की करेंसी, ठीक है? आपको बताना है जम्मू और कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर कौन थे और साथ में आप मुझे बताएंगे बैटल ऑफ पलासी किस-किस के बीच में और कब हुई थी? तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।